वर्सेस एमबीए की। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट में इस चीज़ को लेके बहस रहती है कि सीए बेस्ट है, तो कोई कहता है कि एमबीए बेस्ट है। तो आज हम उसी चीज़ को देखेंगे गाइस। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। सीए की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट, और एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सीए एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो कि आप 12वीं के बाद एंट्रेंस देकर कर सकते हो, लेकिन एमबीए जो है वो डिग्री कोर्स होता है, तो आपको उससे पहले ग्रेजुएशन करना ज़रूरी हो जाता है, तभी आप एमबीए में जा सकते हो। सीए में टोटल हमारे 5 साल लगते हैं, एमबीए में हमारे 2 साल लगते हैं, बट क्योंकि हमें बीकॉम या बीबीए या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद एमबीए करनी होती है, तो 3 साल की वो अगर हम करके एमबीए करते हैं तो टोटल इसमें भी हमारे 5 साल लग जाते हैं। तो यानी कि जब हम एमबीए करके पास आउट होके निकलते हैं तो 5 साल होते हैं, और हम सीए करके जब निकलते हैं तो उसमें भी 5 साल हमारे लग जाते हैं। और ये तब लगते हैं जब आप बिना रुके सारे एग्जाम क्लियर करते हुए जाते हो। अगर आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, कोई सेमेस्टर रह जाता है, तो ऑफकोर्स टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है। इसके बाद गाइस, सीए में भी एंट्रेंस होता है, एमबीए में भी एंट्रेंस होता है। सीए का जो एंट्रेंस है उसको सीपीटी कहते हैं, जबकि एमबीए का जो एंट्रेंस है उसे कैट कहते हैं, दैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट, जबकि यहाँ पर कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है। अब ये जो टेस्ट होता है ये आप 12वीं के बाद ही दे देते हो, लेकिन जो आपका एमबीए का कैट का टेस्ट होता है ये आपको ग्रेजुएशन के बाद देना होता है। तो आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एमबीए के एंट्रेंस का काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, जबकि सीपीटी काफ़ी इजी माना जाता है, राइट। तो यानी कि इसका एंट्रेंस क्या हुआ, थोड़ा मुश्किल है, इसका एंट्रेंस आसान है क्योंकि ये तो 12वीं के बेस पर है। सीए आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से करते हो जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जबकि आप कैट का जो एग्ज़ाम देते हो उसके बाद आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, और जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में IIM कहा जाता है, राइट। अब देखो, जब एमबीए में ना बहुत एक खास चीज़ है कि एमबीए अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से किया है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपने छोटे मोटे कॉलेजेस से करा है तो उसकी वैल्यू नहीं होती इतनी ज़्यादा। लेकिन एमबीए जो है ना गाइस, वो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस कराते हैं, जबकि सीए आप कहीं से भी नहीं कर सकते सिवाय ICAI के। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक दरवाज़ा होता है, लेकिन एमबीए करने के लिए आपके पास 100 दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन आपको देखना होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से या फिर किस कॉलेज से पास आउट होते हो। अब इसमें जो एक मज़ेदार चीज़ होती है गाइस, सीए में जैसे एडमिशन बहुत आसान हो जाता है, यानी कि आप एडमिशन के लिए आ सकते हो, दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है, लेकिन इसका फाइनल टर्म जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है ना। सबको ये लोग पास आउट नहीं कराते, एक लिमिटेड सीट्स होती है, उतने ही लोग पास आउट होके निकलते हैं। तो सीए का आपको एंट्रेंस ईजी मिला, लेकिन पास होना ईजी नहीं है। लेकिन उसका अपोजिट होता है आपके एमबीए में, आपको एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब आपका कैट एग्ज़ाम इजी नहीं माना जाता तो आपको एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब आप एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई करने के बाद आपके इतने ज़्यादा मुश्किलें आपको फेस नहीं करनी पड़ती है, आप एमबीए की डिग्री लेकर ही बाहर निकलोगे। लेकिन सीए में हमेशा डगमगाया रहता है ये चीज़ कि आपका फाइनल क्लियर होगा या नहीं होगा। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें गाइस, सीए जो होते हैं वो अपनी फर्म स्टार्टअप कर सकते हैं, काफ़ी सारे बिजनेस लाइन में वो जा सकते हैं। इवन आज के टाइम में बहुत सारे सीए टीचिंग लाइन में भी है, जबकि एमबीए जो आप करके निकलते हो तो आप पर्टिकुलर किसी एमएनसी में, बड़ी कंपनीज में अपने आप को देखते हो। वो भी डिपेंड करता है कि आपने एमबीए किस स्ट्रीम में करी है, लाइक आपने फाइनेंस में करी है, मार्केटिंग में करी है, ह्यूमन रिसोर्स में करी है, किस स्ट्रीम में आपने एमबीए करी है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस लाइन में जाने वाले हो। तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आपके पास, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर लाइन होती है, मार्केटिंग हो सकती है, फाइनेंस हो सकती है, अलग अलग। लेकिन सीए जो करता है उसके पास जो रास्ते हैं वो अलग हैं। कैसे, वो अगर एक कंपनी में जाता है तो मे बी फाइनेंस में जा सकता है, लेकिन मार्केटिंग का उसे नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग में नहीं वो जाएगा, राइट। लेकिन सीए ऑडिटिंग में जा सकते हैं, सीए अपनी फर्म ओपन कर सकते हैं, सीए टीचिंग लाइन में जा सकते हैं।
तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर है। यहाँ पर बात सिर्फ इस चीज़ में आती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या बनना चाहते हो, मेन वही है। अगर आप कंपनी में अपने आप को सीए देखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स सीए करना चाहिए, लेकिन अगर आप आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपका एचआर में इंटरेस्ट है, तो आप एमबीए करिए, तो एमबीए आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इट्स डिपेंड कि आपका गोल क्या है, आपके गोल के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि सीए करना है या एमबीए करना है। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी और पसंद आई होगी। और अगर आपके कोई भी डाउट है, आप इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है तबिता मेसी, मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।